क्या आपने कभी सोचा है कि एक चाय वाला भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? आज हम आपको उस सफर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने न केवल एक इंसान का जीवन बदल डाला बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक गरीब परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी ने अपने संघर्ष, आत्म अनुशासन और अटूट मेहनत से न केवल अपनी जिंदगी संवार ली बल्कि देश की धरोहर बन गए। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा से जो आपको बताएगी कि कोई भी मुकाम असंभव नहीं है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 दिसंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुआ था। एक ऐसे परिवार में जहां रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। नरेंद्र का बचपन भी उतना ही संघर्ष रहा। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। उस समय गरीबी ने परिवार के हर कदम पर छाप छोड़ी थी। कभी खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं तो कभी शिक्षा के लिए साधन नहीं। लेकिन नरेंद्र में बचपन से ही एक अजीब सी जिज्ञासा और सीखने की लगन थी। वह अपने पिता की मदद करता और छोटी छोटी चीजों से बड़े सपने देखने लगता। यह संघर्ष ही उसके अंदर की आग को जला गया जिसने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब नरेंद्र किशोरावस्था में था तब उन्होंने अपने घर का दरवाजा पीछे छोड़ दिया। यह एक ऐसा कदम था जिसने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। वह हिमाचल की ओर चले गए जहां उन्हें साधुओं के साथ रहकर आत्म अनुशासन, धैर्य और जीवन के गहरे अर्थ सीखने का मौका मिला। इस समय उन्होंने सीखा कि जीवन में सच्ची शक्ति सिर्फ बाहरी संसाधनों में नहीं बल्कि अपने अंदर छुपी ऊर्जा और आत्मविश्वास में होती है। इस कठिन दौर ने उन्हें मजबूत बनाया और आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया। आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास की नींव ढलने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन की अगली चुनौती को स्वीकार किया, राजनीति। उन्होंने आरएसएस से जुड़कर एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में अपने सफर की शुरुआत की। 1985 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों, कार्यों और निष्ठा के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। इस दौरान उन्होंने ऐसे आदर्श स्थापित किए जिन्होंने उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर दिया। उन्होंने यह संदेश दिया कि संघर्ष की कोई सीमा नहीं होती और अगर मन में जुनून है तो हर कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला। यह एक ऐसा कदम था जिसने उनकी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया। गुजरात में उन्होंने गुजरात मॉडल के नाम से विकास की एक नई मिसाल कायम की। औद्योगिकरण, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के साथ साथ उन्होंने युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर प्रदान किए। 2014 में अब की बार मोदी सरकार ने नए नारे के साथ उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी बल्कि उन सभी संघर्षों का परिणाम था जो उन्होंने अपने जीवन में झेले थे। नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध कर दिखाया कि कठिनाइयों को पार करके दृढ़ निश्चय और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उनकी इस यात्रा ने पूरे देश को यह संदेश दिया कि परिवर्तन संभव है अगर हम सब साथ मिलकर काम करें। कठिनाइयों से हार मत मानो क्योंकि हर मुश्किल के बाद सफलता का सूर्योदय होता है। नरेंद्र मोदी की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमारी शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सबसे सपने बड़े होने चाहिए। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि असली ताकत अंदर होती है, मेहनत, आत्मविश्वास और एक निडर इरादे में। अगर एक व्यक्ति जिसने गरीबी के दौर में चाय बेचते हुए अपने दिल की शुरुआत की हो वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप में भी अपार संभावनाएं छुपी है। यह कहानी हमें बताती है कि हर संघर्ष में हमें मजबूत बनाता है, हर मुश्किल हमें कुछ सिखाती है और अगर हम निडर होकर अपने सपनों का पीछा करें तो कोई मुकाम हमारे लिए दूर नहीं।
अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी में किस मोड़ ने आपको सबसे प्रेरित किया। आज नरेंद्र मोदी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सपनों को हकीकत में बदलने का सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन दृढ़ निश्चय और मेहनत से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। यह कहानी उन सभी के लिए है जो अपनी मेहनत और लगन से दुनिया बदलना चाहते हैं। आपके भी अंदर एक नेता, एक परिवर्तनकारी शक्ति छुपी है, बस उसे पहचानने और जागने की देर है। तो आइए उठिए, जागिए और अपने सपनों के पीछे भागिए, क्योंकि आपकी भी कहानी में एक चमक है जो दुनिया को बदल सकती है। आपकी कहानी भी प्रेरणादायक है। आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतजार कर रही है।